हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज संडे है और मैं ईच एंड एवरी संडे मोटिवेशनल टिप्स लेके आता हूँ। कोई भी स्टडी रिलेटेड बातें नहीं करता हूँ। तो आइए आज हम अपना मोटिवेशनल टिप्स स्टार्ट करेंगे। मोटिवेशनल टिप्स स्टार्ट करने से पहले कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं जब मंडे टू सैटरडे स्टडी रिलेटेड वीडियो डालूं। मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूं, उसमें मैं बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट कर रखा हूं, तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप देख पाओ। ओके, मोटिवेशनल टिप्स क्या है फ्रेंड? क्या है कि अपने आप को खुद से भी मोटिवेट करते रहना चाहिए इंसान को। ऐसा नहीं कि मुझे ये बोल देने से, बता देने से आप फुल्ली मोटिवेट हो जाओगे। आपको खुद से भी अपने आप को मोटिवेट करना है फ्रेंड। वो कैसे मोटिवेट करना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे आपके अंदर ना दो टाइप का माइंड होता है। आपके अंदर दो टाइप का माइंड होता है फ्रेंड। दो टाइप का माइंड कैसे होता है? एक तो अच्छा माइंड होता है और एक जो होता है बुरा माइंड होता है। तो ओबियस है, अगर ऐसा छोड़ो, माइंड को पहले छोड़ो, माइंड का एग्जांपल बाद में लेते हैं। हम दो हम दो इंसान का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? और दो इंसान, ह्यूमंस, उसका बनावट अलग अलग है, उसका प्रॉपर्टी अलग अलग है, ठीक है? तो दो इंसान का अगर प्रॉपर्टी अलग अलग है फ्रेंड, तो वो एक जैसा वर्क कर सकता है क्या? छोड़िए, मैं कोरिलेट करूंगा, इसको मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, अभी माइंड पे आता हूँ। यस, माइंड हमारा दो टाइप का होता है। एक तो होता है गुड और एक होता है बैड। तो गुड वाला जो माइंड होता है थोड़ा लेजी होता है। जैसे ह्यूमंस में भी कुछ लोग लेजी होते हैं। इसको अच्छे से सुनना फ्रेंड, अगर आपने सुना मोटिवेशनल टिप्स मेरा, तो शायद आज के बाद आप अपना वर्क अच्छे से कर पाओ। माइंड दो टाइप का इसमें है आपका ब्रेन में। एक होता है गुड और एक होता है बैड। तो गुड वाला जो माइंड होता है थोड़ा लेजी होता है, और बैड वाला जो माइंड होता है वो नटखट होता है, नॉटी। अब आप देखो फ्रेंड, दो लड़का, एक नॉटी और एक लेजी, और दोनों में किसका मतलब आपको वो दिखेगा? एक्टिविटी, एक्टिवेट आपको कौन दिखेगा? ऑब्वियसली नॉटी बॉय। वे लेजी वाला तो लड़का जहाँ पड़ा है, जहाँ उसको लेजी लड़का को उठाने के लिए अभी कोई काम कर रहा है तो कर रहा है। अभी उसको खाना खाने के लिए कोई बोला, खाते हैं, मतलब लेजी है। लेजी है मतलब वो करेगा काम को, बट सम टाइम बात करेगा। बट नॉटी बॉय क्या है ना, क्या है, इधर उधर उछलता कूदता रहेगा, जंप लगाता रहेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, कौन सा काम करे, कौन क्या कर दे, मतलब। तो इस टाइप का लेजी और नॉटी जो बॉय होते हैं, उसी टाइप का हमारा माइंड होता है फ्रेंड। एक होता है गुड माइंड, एक होता है बैड माइंड। जो बैड माइंड होता है ना वो नॉटी होता है, बट गुड माइंड जो होता है ना वो लेजी होता है।
तो अब देख लीजिए, जो बैड जो हमारा माइंड है, नॉटी जो माइंड है बैड वाला, वो आपको तरह तरह के कमांड देगा आपका माइंड को। नॉटी वाला माइंड तरह तरह के कमांड देगा, वो आपको हमेशा गलत, क्योंकि नॉटी गलत है, बैड है, हमेशा वो आपको गलत ही सलाह देगा, कमांड देगा। और अगर आपका मॉनिटर माइंड का वो कीबोर्ड से कमांड दिया, मॉनिटर में गया सीपीयू में, अगर उसका उस आपका नोटी माइंड का कोई कमांड ले लिया इंसान, तो वो तो राइट वे में फिर आ ही नहीं सकता। फिर जैसे लेजी माइंड का मैं बताता हूँ। लेजी माइंड का दिक्कत क्या ना है, तो अच्छा वो गुड है। अभी इतना लेजी है कि वो उसका कमांड जो देता है वो लेजी वाला माइंड अच्छा देता है, गुड देता है। क्योंकि वो भी असली मैं बोला हूँ, एक गुड है एक बैड है। तो जब ये गुड वाला जो कमांड देगा कि हाँ भाई अच्छा काम करो, गुड काम करो, कमांड तो देगा, बट इतना वो लेजी है कि बोलेगा करेंगे, थोड़ा देर बाद करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम वैसे ही गुड वाला माइंड देगा, अरे भाई तुम ये काम कर लो, ये अच्छा है, फिर वो कहेगा करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे। अभी फ्रेंड मैं और आगे भी एग्जांपल दिया हूँ लाइफ में। फ्रेंड किसी भी इंसान का लाइफ में टाइम भी लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड है, आपका वर्क करने का ड्यूरेशन भी लिमिटेड है। बट फ्रेंड हम लोग ये भूल जाते हैं ड्यू टू लेजनेस ऑफ आवर माइंड। हमारा माइंड इतना लेजी होता है फ्रेंड कि हम भूल जाते हैं कि जो काम को हमको आज कर लेना चाहिए था, उस काम को लेजी के वजह से, माइंड का लेजीनेस के वजह से 4 दिन बाद करते हैं फ्रेंड। ठीक है, ऐसे नहीं, मैं समझा दूंगा, क्योंकि मोटिवेशनल टिप्स जो मैं बताता हूँ फ्रेंड, आप लोग एक बार उसको अपने माइंड में वो कवर कर लिए तो फिर आप लोग का काम हो गया। ये देखिए, दिख पा रहा है आपको लोग को, दिख पा रहा होगा, यस। एक बार और मैं वो बताया था, ये देखिए फ्रेंड, आपको इसी लाइन और लेंथ पे जीवन आपका समाप्त होता है। यहाँ से जन्म लिए हो आप, और यहाँ जाके आपको, अभी आप ये देखना फ्रेंड इस चीज़ को, यहाँ से यहाँ बैरियर लगा हुआ है दोनों। अभी यहाँ पे जब इंसान जन्म लिया है, अपना जो सही जो काम है, सही गुड वर्क, जो कि आपको गुड वाला माइंड देगा। गुड वाला माइंड तो देता जरूर है कमांड, बट लेजनेस की वजह से करना चाहिए था यहाँ, अच्छा ठीक है कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे बोल के आप यहाँ कर रहे हो। फर्स्ट कमांड जो आपका माइंड दिया, यहाँ करना चाहिए था, आपका माइंड अच्छा वाला है, गुड वाला है, लेकिन लेजी है, तो आप जाके यहाँ किए। फिर सेकेंड यहाँ पे कमांड दिया कि भाई तुम्हारे लिए ये भी अच्छा है, कर लो यहाँ पे, आप बोले करेंगे 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 करेंगे, माइंड बोला, फिर यहाँ जाके ये जो एक इक्वल इंटरवल का गैप जो आपका माइंड में बन रहा है ना फ्रेंड, ये इक्वल इंटरवल का जो गैप बन रहा है ना, यही आपका हर एग्जाम का सिलेक्शन रोक देता है फ्रेंड। चूंकि आपका माइंड गुड है, आपको कमांड दे रहा है गुड वाला, बट आपका लेजनेस के वजह से एक इक्वल इंटरवल आप ड्यूरेशन टाइम का ख़त्म कर दिया, वो बनते जाएगा। ये पढ़ना चाहिए था यहाँ, आप पढ़ रहे हो यहाँ, कंपटीशन का तैयारी करना चाहिए था यहाँ, आप कर रहे हो यहाँ, कंपटीशन अगर क्लियर हो जाना चाहिए था यहाँ, नहीं हो पा रहा है यहाँ। क्यों?
क्योंकि पढ़ने का भी फ्रेंड माइंड का एक ग्राफ होता है। ये देखिए, मैं मोटिवेशनल टिप्स पढ़ा रहा हूँ बट फ्रेंड कुछ कुछ चीज़ें इसमें, ये देखिए, इस टाइप का ग्राफ होता है फ्रेंड। ठीक है, आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए था यहाँ। गुड माइंड जो बोलता है कि भैया पढ़ो, अब तुम पढ़ने लायक हो गए हो, तुम्हारा उम्र हो गया है पढ़ने वाला, ये गुड माइंड बोलता है। बट गुड माइंड का बिग पॉइंट यही कि वो लेजी है, बोलता है पढ़ेंगे 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 पढ़ेंगे। ठीक है, वो अपना लेजनेस के वजह से जबरदस्ती खींच के इस पॉइंट पे लेके आ गया फ्रेंड। इस ग्राफ को आप बस समझो, ये किसका ग्राफ है हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं लेक्चर नहीं ले रहा हूँ। अब जो काम यहाँ पे कर लेना चाहिए था आपका माइंड को, लेकिन इतना लेजी है। मैं सिर्फ लास्ट में बोलूँगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये यहाँ पे सोचा, जो चीज़ यहाँ ख़त्म होना चाहिए था यहाँ पे सोचा, अभी फिर कमांड दिया कि अरे भाई अभी तक तुम स्टार्ट नहीं किए हो, कितना लेजी हो, करेंगे 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 बोल के यहाँ पे चला गया। अब देख लो फ्रेंड, ये जो आपका इक्वल इंटरवल का गैप जो बन गया ना, आपका ड्यूरेशन ऑफ वर्क करने का, उसमें ड्यूरेशन में एक इक्वल इंटरवल का गैप बन गया ना फ्रेंड, वही इंसान का सिलेक्शन रोकता है। वो कैसे रोकता है वो आज मैं बताने वाला हूँ। ये कर लेना चाहिए था, जैसे आपका टोटल सिलेबस जो है इंसान का माइंड में यहाँ पे आ जाना चाहिए था और यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए था, जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम। बट ड्यू टू लेजनेस ऑफ आवर माइंड, यहाँ पे हम लोग सिलेबस के बारे में सोचा है और यहाँ जाके सिलेबस हमारा ख़त्म हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए था, यहाँ पे रिवीजन पॉइंट हो जाना चाहिए था और यहाँ पे हमारा एग्ज़ाम वो निकलना था। बट यहाँ पे सिलेबस के बारे में सोचा हूँ, यहाँ पे सिलेबस ख़त्म हुआ है और इस पॉइंट पे आके हमारा रिवीजन पॉइंट ख़त्म हुआ है और इस पॉइंट पे सिलेक्शन का हम सोच रहे हैं, जो कि हमारा फॉलिंग का ग्राफ हो गया। यस, दिस इज कॉल्ड बैड इफेक्ट ऑफ अपर लेजनेस ऑफ माइंड। आपको पता भी नहीं चला, आपको लेजी माइंड रहता है, थोड़ा सोना है, अरे यार कर लेंगे ना यार, अभी तो दिन भर टाइम है, उठना है 4 बजे 5 बजे, 5-6 बजे उठ के 1-2 घंटा पढ़ लेते। आप जब नींद खुला, अरे यार अभी तो बहुत टाइम है, 6 बजा, 1-2 घंटा और सो लेते हैं, दिन भर तो पढ़ना है। तो ड्यू टू दिस इफेक्ट ऑफ योर माइंड, लेजनेस ऑफ योर माइंड, योर सिलेक्शन विल बी होल्ड, रुक जाता है, योर सिलेक्शन विल बी स्टक हो जाता है, रुक जाता है। क्यों? चूँकि एक सीमा होता है फ्रेंड, ब्रेन जो पढ़ाई का ब्रेन एक्टिव होता है ना इंसान का, यहाँ तक होता है, इस पॉइंट तक। ये देखिए, राइजिंग, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन एंड दिस इज कॉल्ड फॉलिंग। तो ये जो ग्राफ है, किसी भी चीज़ का ग्राफ है, ये टॉपिक का ग्राफ है, बट यहाँ पे माइंड का भी हमारा ग्राफ वही है। आप सुने होंगे कि पढ़ने लिखने का 30 साल के बाद, आफ्टर 30 ईयर्स, इंसान को पढ़ने का इच्छा नहीं होता है, कुछ और इच्छा आते हैं माइंड में। लोग का सुने होंगे देहात में, विलेज लेवल पे बोलते हैं, अरे यार अब का तू बूढ़ा हो गया, अब बुढ़ारी में पढ़ोगे, अब तुम्हारा उम्र नहीं रहा पढ़ने वाला। ये जो नॉर्मल लोग जो बोलते हैं ना, किस बेसिस पे बोलते हैं फ्रेंड? दिस ग्राफ के बेसिस पे बोलते हैं फ्रेंड।
वो नॉर्मल लोग को भी पता है कि ये पढ़ने का उम्र जो है 3 इयर्स से लेके 3 इयर्स से स्टार्ट होके अप टू 25 इयर्स है। और ये जो ग्राफ यहाँ पे मैं बना दिया हूँ फ्रेंड, ये जो ग्राफ है ये 30 इयर्स का है, दिस कॉल 60 ईयर का है, दिस इज कॉल 0 ईयर का है, और दिस कॉल 3 ईयर का है। दिख पा रहा है फ्रेंड? तो हमारा कहने का मतलब यही है फ्रेंड कि इस चीज को जो बंदा अपना लेजनेस ऑफ माइंड को जो बंदा कंट्रोल कर पाया, वो भी कब से, फ्रॉम अ स्टार्टिंग मतलब आपने सुना होगा कि एक कहावत है, मैं उसको बोल नहीं पाऊंगा, कि विद्वान पाथ कैसे है फ्रेंड, पता नहीं, विद्वान के पालने में ही दिख जाता है। विद्वान जो होते हैं, जो विद्वान बनने वाले होते हैं, उसका पालने में कुछ दिख जाता है, या कुछ कैसा एक कहावत है, या फिर विद्वान पात के होता है चिकने पात, कुछ ऐसा है। छोड़िए, मैं कहावत नहीं बोल पा रहा हूँ। मुझे कहने का मतलब है फ्रेंड कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बंदा कुछ करने लायक होता है या कुछ लाइफ में कर पाएगा आगे जाके, उसका जो एक्टिविटी ये 0 से 3 ईयर में दिख जाएगा। मेरा कहने का मतलब यही है फ्रेंड। अगर उसने अपना माइंड को, लेजनेस, अच्छा वाला माइंड जो है लेजी होता है, उस माइंड को एक्टिवेट कर लिया एज कंपेयर ऑफ बैड माइंड जितना एक्टिव है, ये देखिए, दिस कॉल बैड माइंड, दिस कॉल गुड माइंड। ये बैड माइंड का ग्राफ यहाँ रहता है और गुड माइंड का ग्राफ यहाँ रहता है। ऐसा नहीं पता चल रहा होगा, ऐसे बताता हूँ, ठीक है? दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है? अच्छा, ये देखिए, दिस कॉल बैड माइंड और दिस कॉल गुड माइंड। ओके, अभी देख लीजिए फ्रेंड, ये आपका बैड वाला तो आपको चापे हुए पहले से ही है, गुड माइंड को, वो आपको गंदा गंदा ही कमांड देगा। अभी गंदा गंदा क्या कमांड देगा फ्रेंड, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, कितने बार कर चुका हूँ और मोटिवेशनल टिप्स में, तो एक ही चीज़ को बार बार बोलना अच्छा नहीं। एक गुड माइंड को ये पहले से ही दबा के रखा है, तो ये गुड माइंड को, ये चूंकि लेजी है इसलिए दबा, ये नटखट है इसलिए ये ऊपर है। हमेशा ये आपको आपका माइंड गुड वाला इसका गुड काम करने का कमांड देगा, लेकिन ये बैड वाला आके पहले ही आपको बैड काम करा देगा, क्योंकि ये इससे ऊपर है। तो ये जो बंदा 3 इयर्स में अपने गुड माइंड का ग्राफ को, लेजनेस को खत्म करके ये बैड माइंड से ऊपर जो अपना माइंड को लेके जाता है, उस बंदा को पहले से पता चल जाता है कि ये हमारा बैड है और ये गुड है, और मैं गुड माइंड को जो है यहाँ पे वो लेके अगर चला गया फ्रेंड, फिर ये बैड एक्टिविटी उस बंदा के लिए ना कहीं भी लाइफ में नहीं आता है। फिर तो आप जो है बढ़ते गए, कहाँ तक बढ़ते जाओगे, सक्सेस आपका कहाँ ले जाके छोड़ेगा आपको, वो आपको भी नहीं पता है, या जिस बंदा का बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है ना, ये 0 से 3 इयर्स में दिख जाना चाहिए, और दिख भी जाता है। जिस बंदा का, जैसे आप गांव देहात में देखते होंगे, लोग विलेज लेवल पे बातें करते मैं सुना हूँ फ्रेंड, अरे यार दिन भर ये लड़का इधर उधर भौंकता है, ये नहीं पढ़े लिखेगा। हाँ देखो, फलना का लड़का का देखते हैं, सुबह सुबह उठ के, है छोटा, लिटिल बॉय है मतलब, लेकिन उसको देखता हूँ, हम नहीं बोल रहे हैं, ये गांव समाज के लोग बोलते हैं, देखो फलना का लड़का पढ़ जाएगा। उसको देखता हूँ कि उठता है, उसका में बैड एक्टिविटी नहीं है, और चुपचाप बैग उठाता है और स्कूल जाता है, और स्कूल से आता है, फिर सो जाता है, फिर उठ के पढ़ता है, फिर जा, ये जो इतना जो एक्टिविटी दिखता है ना फ्रेंड जिस बंदे में, वो 3 इयर्स और 4 इयर्स के अंदर वही बंदा आगे जाके पढ़ पाता है। दिस इज नॉट अ सिंपल थिंग फ्रेंड। इस चीज़ को आप हल्के में मत लो, जो मैं बोला
वही बंदा आगे जाके पढ़ पाता है फ्रेंड। और जो बंदा का एक्टिविटी गांव समाज वाला जो बोल रहा था कि अरे यार ये क्या पढ़ेगा, इसको तो मैं कभी जाते ही नहीं देखता पढ़ने, ये जाता भी नहीं है, जाता भी है तो लेट जाता है, मतलब इसको इच्छा ही नहीं है पढ़ने लिखने का। ये 3 और 4 इयर्स का बच्चा, 2 बच्चा के बारे में विलेजर कंपेयर करते हैं फ्रेंड। और जो बंदा के बारे में 4 ईयर तक नेगेटिव बातें होते रहेगा, वो बंदा कभी भी 4 इयर्स बाद अगर चाहेगा, मैं वही इस ग्राफ में दर्शाने का कोशिश किया हूँ फ्रेंड, कि यहाँ से यहाँ तक अगर आपका माइंड लेजनेस वाला हो गया, आपको पढ़ने जाने का इच्छा नहीं हो रहा है, आपको टाइम से पढ़ाई करना है, तो आप पहले खेल कूद रहे हो, आप इधर उधर भटक रहे हो, तो यही डिसाइड करता है, ये वाला जो हमारा जोन है ना फ्रेंड, यही डिसाइड करता है कि आप आगे अच्छा कंपटीशन निकाल पाओगे, पढ़ पाओगे, अच्छा इंसान बन पाओगे कि बुरा इंसान बन पाओगे। ये रेस्ट ऑफ आवर, ये जो रेस्ट वाला जो है ना, ये इतना, ये आपको नहीं डिसाइड करता है फ्रेंड। डिसीजन तो आपका ये स्टार्टिंग का ही 5-6 साल में हो जाता है आपका। ये भले ही बचपन रहता है, इंसान को समझ में नहीं आता, बचपना के बाद फिर उसको क्या कहते हैं, बाल होता है, बाल में भी समझ में नहीं आता, बाल के बाद भी क्या होता है, बाल के बाद एडल्ट होते हैं, होंगे शायद। एडल्ट होते होते जब आपको ये बचपन और बाल में समझ में नहीं आया कि मुझे करना क्या है, या आपका माइंड को, अब आप एडल्ट होते होते समझ पा रहे हो कि अरे यार ये तो गलत कर दिया, गलत कर दिया, तो यहाँ जाते जाते तो आप फिर अब यहाँ से सोचना स्टार्ट किए हो, यहाँ जाते जाते आप कुछ पढ़ पाए, कुछ ना पढ़ पाए, कंपटीशन का उम्र। सबसे पहले बात तो है फ्रेंड कि आजकल कंपटीशन देने का एक सीमा लगा दिया है, हाईएस्ट 30 ईयर सीमा है। तो अगर फ्रेंड आप 15 साल के बाद सोचते हो कि मैं गलत रास्ते पे चला गया, अब मुझे पढ़ना है और पढ़ के एक अच्छा ऑफिसर बनना है, अच्छा कंपटीशन निकाल के कोई सरकारी जॉब लेना है, दिस इज नॉट पॉसिबल। विद्वान पात के होत है, चिकने पात कैसे तो है, या फिर पालने में ही विद्वान लोग का पैर दिख जाता है कि ये विद्वान बनेगा। पालना जो बच्चे को हिलाने के लिए ऐसे झूला जो होता है ना, उसको हम लोग पालना बोलते हैं। वो बच्चा जब साल भर का ही होता है, 6 महीना का ना, तो वो झूला को इतना झूलाता है फ्रेंड कि लोग कहते हैं कि विद्वान का पालने में ही वो दिख जाता है कि एक दुनिया को हिलाने वाला है, ठीक है। तो वो फ्रेंड आप 15 साल के बाद इस पॉइंट पे जाके पढ़ने के लिए सोचे हो फ्रेंड, तो ना आप पढ़ पाओगे, ना आप कुछ कर पाओगे, आपका 30 साल तक ये लाइफ जो है ना वेस्ट हो गया। 15 साल तो आप यहाँ आपका बैड वाला माइंड एक्टिविटी करके लेस कर दिया, और लेजी वाला माइंड गुड है लेकिन लेजी है ना, आपका गुड वाला भी माइंड है लेकिन वो लेजी है, आपको हमेशा रोकेगा, अरे यार अच्छा क्या पढ़ लेना ना बाद में, चलो ना पहले यार, अरे यार आज वहाँ न्यू में भी लग गया, मतलब इस टाइप से कर करके आपका जो बाल है ना वो ख़त्म हो गया। जो जहाँ पे पढ़ने का चीज़ें था वो निकल गया, अब जहाँ पे कंपटीशन का चीज़ पढ़ने का है तो आप बाल वाला चीज़ पढ़ोगे, चाइल्ड वाला पढ़ोगे। समझ पा रहे हो? आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, यहाँ तक करना था 15 साल तक, अब 15 साल के बाद आपको 5 साल में कंपटीशन का मतलब फिर से वो रिवाइज करना। अभी आपने बेसिक ही नहीं पढ़ पाया, अभी आप 15 साल के बाद बेसिक पढ़ना सोचोगे तो 30 साल जाते जाते तो आप बेसिक ही पढ़ते रह जाओगे। डेट्स वाई आपका उम्र निकल गया एग्ज़ाम का और आप कुछ नहीं कर पाए आफ्टर 30 ईयर्स फ्रेंड। जो मैंने लास्ट से लास्ट बहुत बार बोला हूँ, यहाँ से 30 साल के बाद आप सोचोगे कि अब तो मेरा मदर फादर शादी कर देगा, मेरा तो साधन हुआ नहीं, मैं तो पढ़ ही नहीं पाया, मैं तो कुछ कर नहीं पाया। तो फिर आप यहाँ से फिर वो बैड वाला जो रास्ता है, बिजनेस, सब्जी बेचना, केला बेचना, दुकान खोलना, मछली पालना, जो आपको इच्छा है फ्रेंड कर लेना, जो आपको इच्छा। देखिए इंसान भूखा नहीं मरता फ्रेंड, जो इंसान पढ़ता है, अच्छा नौकरी लेता है, वो भी जिंदा रहता है। जो इंसान नहीं पढ़ता वो भी जिंदा रहता है।
जो इंसान पढ़ लिख के अच्छा कर गया वो भी खाता पीता है, जो इंसान नहीं पढ़ा लिखा गंवार रह गया वो भी कोई ना कोई साधन करके खा लेता है फ्रेंड। बट बात हमारा खाने पीने और जिंदा रहने का नहीं है, बात यहां पे होना है शिक्षित होना है फ्रेंड। आप धरती पे आए हो तो कुछ कर्म करके जाओ। आप 30 साल बाद अपने आप को सिर्फ जिंदा रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए आप चलो भाई कुछ नहीं कर पाया, पढ़ा लिखा तो है नहीं, ऐसे आवारागर्दी में तो जीवन गुजार दिया, चलो भाई कुछ किराना स्टोर खोल लेता हूँ, चलो भाई कुछ सब्जी का दुकान खोल लेता हूँ, चलो भाई कुछ भी बिजनेस कर देता हूँ। तो ये जो फ्रेंड है ना, ये जीवन को जस्ट जीने का तरीका है, ठीक है ना। तो अब आप देख लो फ्रेंड कि आप अपना लेजी वाला माइंड को ऊपर उठा के अच्छे वाला गुड वाला माइंड जो लेजी है उसको आप जो है आप लोग को उठाना था। तो मैं चाइल्ड से बोल दिया, लेकिन कुछ बंदा अगर अभी भी अपने आप को माइनस कर पाए, चाइल्ड लेवल से शुरू से ही दिखता है, लेकिन कुछ बंदा कम समय में भी अच्छा कर जाते हैं, मैं देखा हूँ। तो मैं उन बंदा के लिए बोल रहा हूँ जो भटक के अभी तक वो अपना काम नहीं कर पाए हैं। प्लीज डू द वर्क पीसफुली एंड करेक्ट वर्क, डू द करेक्ट वर्क यार, डोंट डू द बैड वर्क। आप अपने आप को गुड काम में लगाओ, अपने लेजी माइंड को। अभी भी आप लेजी माइंड देखो, बचपन से आप यहाँ लाता था लेजी माइंड को, अब तो आप बचपन हो नहीं ना, मेरा अगर मोटिवेशनल टिप्स सुन रहे हो तो बचपना तो है नहीं। तो अभी भी आपके पास समय है, इस बैड वाला माइंड को ना एकदम ना जीरो कर दो। जीरो कैसे करोगे? बचपन से लेके यहाँ तक आप इतना तक अपना माइंड गुड वाला को बढ़ाते थे, आज आप इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो। जो काम बचपन से लेके आज तक करने में आपको 100 आवर्स लगते थे, अब आप इतना माइंड को डेवलप कर लो, इतना माइंड को डेवलप कर लो कि आपके पास समय कम है, 5 साल समय है ओनली 30 ईयर्स होने में, आप उस 5 साल में ना 100 आवर्स का काम कर जाओ। एक गुड माइंड को अगर आपको इतना बड़ा ऊपर कर दो, लेजीनेस एकदम खत्म कर दो, कोई माइंड में लेजीनेस नहीं होना चाहिए। हाँ थोड़ा भी लेजी है, नहीं भाई हमको पढ़ना है, नहीं भाई हमको ये करना है, नहीं भाई हमको गुड काम करना है, अपने माइंड को इतना एक्टिवेट कर लो कि आप जिस काम के लिए सोचोगे वो काम आपका जरूर पूरा होगा फ्रेंड। बट ये फ्रेंड 30 साल से पहले कर लेना प्लीज। 30 साल के बाद आपको फॉर्म भरने का वो नहीं है, अलाउड नहीं है। ईच एंड एवरीवन नो डैट आवर मैक्सिमम लिमिट ऑफ एज फॉर फिलिंग द फॉर्म 30 ईयर्स, मिनिमम 18 ईयर्स। सम स्पेसिफिक एग्जाम जो है वो 15 ईयर्स है फ्रेंड, वो एग्जाम सम स्पेसिफिक एग्जाम का बात कर रहा हूँ, जैसे CRPF, आर्मी और BSF। ये सब क्या है फ्रेंड, ये सब में आपका माइंड का ज़रूरत नहीं है। इन लोग क्या है ना, इन लोग को वो मतलब कुछ दिन के लिए चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ दिन के लिए 10 ईयर्स 15 ईयर्स, ताकि आपका जो वो है ना ब्रेन पावर आपका वो सही रह पाए। 30 ईयर्स के बाद तो ब्रेन ही काम करना बंद कर देता है। तो ये इन लोग का एग्ज़ाम सीमा मिनिमम रखा है 15 ईयर। 15 ईयर्स में एग्ज़ाम देते हैं, खुद फान के नौकरी लेते हैं। तो इन लोग का पढ़ाई वढ़ाई से उतना मतलब नहीं होता, 10th पास पे होता है, तो इसको छोड़ दीजिए आप फ्रेंड। हम उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं जो ऑफिसर बनना चाह रहे हैं आगे जाके, जिसका खेला ही 30 ईयर्स के बाद स्टार्ट होगा। 30 ईयर्स से पहले अगर वो ले लिया जॉब, IAS बन गया, IPS बन गया, तो 28 ईयर में ले लिया, 29 ईयर में ले लिया, जो भी हो, तो अब तो उसका 30 साल के बाद तो उसका स्टार्ट ही होता है साहबगिरी। मैं उस बंदे का बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि इन लोग 15 से 30 साल तक इन लोग का वैलिड है 15 साल जॉब। तो इन लोग के लिए नहीं मैं बोला, आप लोग के लिए बोला, ऑफिसर बनने के लिए। जो मैं सिविल इंजीनियर हूँ फ्रेंड, सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे के लिए बोलता हूँ।
और भी जो बच्चे फिजिक्स से रिलेटेड, साइंस के बच्चे जो देखते हैं मेरा मोटिवेशन, उन लोग के लिए बोलता हूँ। ओके फ्रेंड, थैंक्स, बाय। आप लोग अपने आप को इस कदर वो करो, अपना गुड माइंड को, ताकि आप एक अच्छा इंसान बन सको यार, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सको। अरे बैड इंसान तो सब बन जाता है, बैड इंसान बनने के लिए किसी को बोलना नहीं पड़ता, वो अंडरस्टूड है। बट यार माँ बाप का नाम रोशन करो, पढ़ाई लिखाई करो, अपना गुड माइंड को डेवलप करो यार। आजकल मैं 50% बच्चों में देखता हूँ गुड माइंड को डेवलप ही नहीं करता, वो सर्च करता रहता है। सर्च क्या करता रहता है? गंदा माइंड वाला लड़का किधर है, बैड वाला किधर है। दो बंदा बैड वाला, विलेज लेवल का बात कर रहा हूँ, बैड वाला दो बंदा पेड़ तर जाके बैड बैड बातें कर रहा है गंदा गंदा, तो तीसरा बंदा वो ढूंढेगा, अच्छा वहाँ तुम लोग मजा ले रहे हो, वो भी आके ज्वाइन कर लेगा। तो ज्वाइन कैसे करता है फ्रेंड, कैसे करता है ज्वाइन? वो अपना गुड माइंड वाला को ना एकदम नीचे चाप के रखा है, बैड माइंड वाला तो उसका है ही एक्टिव पहले से, तो हमेशा वो बैड बैड वाला आगे निकल गया और गुड वाला माइंड चप गया। और दैट्स वाई जब फ्रेंड वो गुड वाला माइंड जिसका चप जाता है ना फ्रेंड, अब आप 10 से 15 20 साल तक एकदम वो गुड माइंड को चाप के रख दिया ना, पढ़ नहीं पाए ना, फिर मैं लिखित देता हूँ फ्रेंड, जीवन भर आपको भले ही जिंदा रह लेना, खा पी लेना, भले ही करोड़ों रुपया कमा लेना, लेकिन आपका माइंड जब पढ़ लिख नहीं पाता है ना, वो बंदा जीवन भर अपने आप को कोसता है कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं अनएजुकेटेड हूँ। पढ़े लिखे लोग को देख के वो शर्माता है, वो शर्म करता है, सहजता है, अरे यार फलना तो ऐसे हो गया यार। कितना भी वो पैसा कमाता है, सेटिस्फेक्शन नहीं आता फ्रेंड। मेरा बहुत सारा फ्रेंड है, देखा हूँ, मेरे साथ बचपन में पढ़ाई किया, आज वो भले ही मच्छी पालन कर रहा है, बहुत सारा एक्टिविटी है, साल में बोलता है मैं 2-3 बार निकाल देता हूँ 8-8 लाख का मछली, 8-24, मतलब पर ईयर वो 24 lakhs कमा रहा है, 10 lakhs कमा रहा है कोई कोई पर ईयर, 2 बार निकालते हैं। लेकिन वो जब पढ़े लिखे इंसान जब पास में जाते हैं ना, तो उसका तो जो है ना, तो ये फ्रेंड पैसा मायने लाइफ में नहीं रखता, प्लीज। तो ये मत सोचना कि आप 30 ईयर तक बैड काम एक्टिविटी करके मजे लेके गुड़छल्ले उड़ा के, आपका माइंड में अगर ऐसा आ रहा होगा कि मैं तो लास्ट में कुछ ना कुछ करके पैसा तो कमा ही लूँगा, अरे यार आप पैसा नहीं कमा रहे हो यार, आप अपना पूरा जीवन कल्चर को बर्बाद कर रहे हो। ये साइकिल जो है ना फ्रेंड, आप अनएजुकेटेड हो गए यहाँ तक 30 ईयर्स तक, यहाँ से आप बिजनेस कर दिए, वो भी अनएजुकेटेड वाला बिजनेस। अब आपने शादी कर लिया, आपने तो पूरा अपना खानदान का ही वो बर्बाद कर दिया फ्रेंड। जब आपको ही पढ़ाई लिखाई का ज्ञान नहीं है तो आपका बच्चे कैसे होंगे फ्रेंड? सिर्फ आपका बात नहीं है, मैं हर मोटिवेशनल टिप्स में बोलता हूँ फ्रेंड, जो बच्चा ध्यान नहीं दिया समय से अपने आप पे, तो वो सिर्फ अपना बात नहीं होता है फ्रेंड, उसका बाल बच्चा का भी लाइफ खराब होता है, लाइफ कल्चर चेंज होता है। अभी एक बंदा फ्रेंड जो 30 साल बाद सब्जी बेच रहा है, उसका लड़का देख रहा है कि मेरा पिताजी सब्जी बेच रहा है, वो बोरी उठाता है माथे पे सब्जी का। जब बच्चा जवान होगा वो पढ़ने स्कूल जरूर जाएगा, लेकिन ड्यूटी ह्यूमैनिटी, उस बच्चा का ह्यूमैनिटी है कि अरे मेरा पिताजी अकेला सब्जी का बोरा उठा रहा है, वो खुद आपको देख के वो आपको हेल्प करना स्टार्ट कर देगा, आपके साथ वो काम बटाना स्टार्ट कर देगा। अरे मेरा पिताजी अकेला धूप में खेत में काम कर रहा है, वो बंदा पढ़ के आता है, वो गुड वाला माइंड को डेवलप करता है 50% तक, बट वो बंदा जब पढ़ के आता है देखता है अरे मेरा पिताजी तो खेत में धूप में अकेला काम कर रहा है, अभी तो काम बहुत बाकी है। वो बंदा का 100% जो डेवलप जो गुड वाला माइंड था वो एकदम खड़ाक से 0% हो जाता है पढ़ाई लिखाई वाला, और खटाक से वो कुदाल लेता है, या फिर माँ हुई और कोई हुआ उसका घर में, वो बोल दिया कि देखो फलना तुम्हारा पिताजी तो अकेला काम कर रहा है धूप में, वो खटाक से कुदाल लिया और खटाक से चला गया
खेत में कूद गया फ्रेंड, खेत में कूद गया कुदाल लेके, चूंकि वो देख रहा है कि मेरे पिताजी का व्यवसाय वही है। तो फ्रेंड एज ए इंडिविजुअल बोल रहा हूँ फ्रेंड, आप जैसा अपने आप को बचपन से बनाओगे, जवानी में ढालोगे, जैसा आपका कल्चर होगा, आपका पीढ़ी दर पीढ़ी आप पे डिपेंडेंट हो जाता है फ्रेंड। नॉट इन सारे उसका बोल रहा हूँ, पूरा एवरीवन का बात कर रहा हूँ। जो बंदा अपने आप को जिस लेवल तक ले जाएगा, उसका खानदान जो है आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी उससे ऊपर उठता जाएगा। नहीं तो फ्रेंड उसका खानदान और नीचे 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 उसका बाल बच्चा का बाल बच्चा। समझ पा रहे हो? आप एक मैक्सिमम बैरियर हो फ्रेंड, मैक्सिमम बैरियर हो अपने पीछे वाला पीढ़ी के लिए। तो प्लीज़ डू द गुड वर्क एंड क्रैक द गुड एग्ज़ाम और ऑल्सो बिकम अ ऑफिसर। अदरवाइज फ्रेंड आप लोग का हाथ में है। ये आज मैंने ग्राफ बताया है, 30 ईयर्स तक आपका नौकरी लेने का चांसेस होता है। देख लो फ्रेंड, ये था आज का मेरे मोटिवेशनल टिप्स फ्रेंड। हर इंसान के माइंड में गुड और बैड एक माइंड होते हैं, बट गुड वाला माइंड को आप लोग डेवलप ही नहीं करना चाहते। डेट्स वाई आप बैड की तरह खींचे चले जाते हो। लास्ट में जब गुड और बैड माइंड एक जगह पे आ जाता है, इस ग्राफ पे आ जाता है, देखिए फ्रेंड चलेगा बैड वाला भी माइंड यहाँ से, गुड वाला भी माइंड, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। एक साथ यहाँ पे जब मिलन होगा ना 30 साल के बाद, जब आपका गुड वाला माइंड बोलेगा कि अरे यार अब तो तुम पढ़ा लिखा नहीं यार, अब तो तुम एग्जाम कंपटीशन में, गवर्नमेंट तो 30 साल तक बैरियर लगा कर रखा है, 30 साल के बाद तो तुम भर ही नहीं पाओगे, तब आपका यहाँ से हालत खराब होगा। सो प्लीज़ फ्रेंड, समय है अभी आप लोग के पास। जो भी बंदे मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड, प्लीज़ डू द करेक्ट वर्क इन करेक्ट वे बिफोर लैप्स योर टाइम। बिफोर लैप्स योर टाइम मतलब 30 ईयर्स से पहले फ्रेंड, प्लीज डू द गुड वर्क एंड बिकम अ गुड ऑफिसर फ्रेंड फॉर योर कमिंग चाइल्ड, फॉर योर वाइफ, फॉर योर चाइल्ड का चाइल्ड के लिए फ्रेंड, प्लीज डू द गुड वर्क फ्रेंड। आप बैरियर हो। ओके, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का था ये मेरा मोटिवेशनल टिप्स, आप लोग के लिए थोड़ा सीरियस हो गया, और सीरियस होने की बात है इसलिए मैं सीरियस किया, इस पे ध्यान देने की बातें हैं फ्रेंड। ओके बाय, थैंक्स। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे कुछ और मोटिवेशनल टिप्स के पास। अब मैं अपना यहाँ पे मोटिवेशनल टिप्स समाप्त करता हूँ। तो आप लोग गुड पढ़ो लिखो, खुश रहो और जाके अपना गुड वर्क करो फ्रेंड। गुड वर्क करोगे आपका हमेशा गुड होगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।